सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, क्रिया तथा काल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम क्रिया और काल के बारे में जानेंगे। सूरज उदय हो रहा है। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। ये सूरज उदय हो रहा है। चिड़िया उड़ रही हैं। देखो, ये चिड़िया उड़ रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 आदमी सैर कर रहे हैं। इस चित्र में यहाँ पर ये 2 आदमी सैर कर रहे हैं। दादाजी योग कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर दादाजी योग कर रहे हैं। एक आदमी बेंच पर बैठा है। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, एक आदमी बेंच पर बैठा है। क्रिया, देखिए, पढ़िए और समझिए। सूरज उदय हो रहा है। चिड़िया उड़ रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं। 2 आदमी सैर कर रहे हैं। दादाजी योग कर रहे हैं। एक आदमी बेंच पर बैठा है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चल रहा है। जैसे उदय होना, उड़ना, खेलना, सैर करना, योग करना तथा बैठना। ऐसे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है, क्रिया शब्द कहलाते हैं। पुनः देखो, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है, क्रिया शब्द कहलाते हैं। देखिए अन्य उदाहरण। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। हवा चल रही है। इसके अलावा कुछ क्रिया शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का भी पता चलता है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था के बारे में बताने वाली क्रिया है होना। जैसे किताब मेज पर है। मेरी बहन बीमार थी। दिए गए पहले वाक्य में आया रंगीन पद है किताब की स्थिति की सूचना दे रहा है तथा
दूसरे वाक्य में आया थी पद बहन की अवस्था की सूचना दे रहा है। बच्चों, है यहाँ पर किताब की स्थिति के बारे में बता रहा है। दूसरे वाक्य में थी बहन की अवस्था के बारे में बता रहा है। हिंदी में होना क्रिया के रूप इस प्रकार है। वर्तमान काल है, हैं, हूँ, हो। भूतकाल था, थे, थी, थीं। कुछ और जाने। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। यदि वाक्य में क्रिया न हो तो वह वाक्य नहीं कहलाता। काल। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। हिमांशी और रिया खेल रही है। दोनों बच्चे बात कर रहे थे, कल हम घूमने जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्य में क्रिया के साथ आया रंगीन पद हैं से पता चलता है कि खेलने का कार्य चल रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया के साथ आया रंगीन पद थे से पता चलता है कि बात करने का कार्य पूरा हो चुका है तथा तीसरे वाक्य में क्रियापद में लगा गे रूप से यह पता चलता है कि कार्य भविष्य में कभी होगा। वास्तव में क्रिया में लगे इन सभी रूपों है, थे, गे से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चलता है। क्रिया के घटित होने के समय की सूचना देने वाले रूप ही भाषा में काल की सूचना देते हैं। काल के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। वर्तमान काल जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। दर्जी कपड़े सिलता है।
यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार हो सकती है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं है, हैं, हो, हूँ आदि। देखिए अन्य उदाहरण। मैं शिमला में रहता हूँ। माता जी रोज मंदिर जाती हैं। नौकर ने काम कर लिया है। हम लोग शिमला जा रहे हैं। अतः ध्यान रखिए, जिन वाक्यों की क्रिया में है, हैं, हूँ प्रत्यय लगे होंगे वे वाक्य वर्तमान के होंगे। भूतकाल। जिन चिन्हों से यह पता लगता है कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है, वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। जैसे कल विहान का जन्मदिन था। श्रेया कक्षा में प्रथम आई। भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं था, थे, थी, थी या आ, ए, ई, ई। देखिए अन्य उदाहरण। मेरे दोस्त कल ही लंदन चले गए थे। लड़कियों ने गीत नहीं सुनाया। वह झूठ बोल रहा था। भविष्यत काल। भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे हम पिकनिक पर जाएंगे। मैं शाम को बर्गर खाऊंगा। भविष्यत काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी तथा गी। देखिए अन्य उदाहरण। आज सब लोग फिल्म देखने जाएंगे। मैं यहाँ एक सप्ताह रुकूंगा। वह शादी में नहीं आएगी। हमने सीखा किसी कार्य के करने या होने की सूचना क्रिया से मिलती है। भाषा में क्रिया के घटित होने के समय की सूचना काल से मिलती है। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। क्रिया में लगे
है, हैं, हूँ तथा हो चिन्हों से वर्तमान काल का पता चलता है। क्रिया में लगे था, थे, थी तथा थी चिन्हों से भूतकाल का पता चलता है। क्रिया में लगे गा, गे, गी तथा गी चिन्हों से भविष्यत काल की सूचना मिलती है। एक बार पुनः दोहराते हैं। किसी कार्य के करने या होने की सूचना क्रिया से मिलती है। भाषा में क्रिया के घटित होने के समय की सूचना काल से मिलती है। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। क्रिया में लगे है, हैं, हूँ तथा हो चिन्हों से वर्तमान काल का पता चलता है। क्रिया में लगे था, थे, थी तथा थी चिन्हों से भूतकाल का पता चलता है। क्रिया में लगे गा, गे, गी तथा गी चिन्हों से भविष्यत काल की सूचना मिलती है। पाठ 10 क्रिया तथा काल। व्याख्यान 1। आज आपका गृह कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न ख, काल से किस बात की सूचना मिलती है? प्रश्न ग, काल के कितने भेद होते हैं? धन्यवाद।